ठीक। जो फॉर्म्स हम लोग अभी आ रहे हैं सारे ही फिल करने हैं आपको, जितने भी आएंगे सारे ही फिल कीजिए। एग्जाम्स के थ्रू थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाता है। कोई एडमिशन लेने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा। आप जहां भी फॉर्म भर रहे हो वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टेस्टिंग का। तो जितने भी फॉर्म्स आपकी मर्जी हो भर दीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेकेंड थिंग कि कोर्सेज को लेकर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ। कोर्सेज जो हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई करेंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए ही करेंगे। किसी एसोसिएटेड एक्स्ट्रा कोई कोर्स चालू कर रहा है अपने कॉलेज में, उसका फॉर्म नहीं भरेंगे हम। वो अननेसेसरी है और इंटरव्यू में उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। सो विच एवर कॉलेजेस यू आर अप्लाइंग टू, आप उसके वेबसाइट पर जाओ और चेक करो कि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन सा है। जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसी में अप्लाई करने का है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के जो लेटर्स होते हैं वो यूजुअली पी, एम, बी, बी, ए इतना ही होते हैं। अगर वो पीजीपी कह रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बोल रहा है, पीजीपी आईएम बोल रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट बोल रहा है, पीजीपी एचआर बोल रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्सेज बोल रहा है। तो अब ये सब नहीं करना है आपको। सिंपल पीजीपी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम उसमें करना है, या फिर सिंपल कोर्स का नाम एमबीए हो तो वो वाला करना है। सारे कोर्सेज में अप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो गया, पीजीडीएम। ठीक। इस तरह की चीजें जो है वो अप्लाई वर्दी है, नॉट ऑल द कोर्सेज। एक्सेल का जब फॉर्म भरेंगे आप जैट का, तो उसमें भी आपको चार पांच ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसमें एक कोर एमबीए है, एक एचआर का अलग है, फिर एक बीएम जो है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज द नॉर्मल प्रोग्राम। एचआर अलग है उसका। बट एक्सेल हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर बीइंग द बेस्ट इंस्टीट्यूट एज फार एज ह्यूमन रिसोर्सेज इज कंसर्न। तो अगर आपका इंक्लिनेशन है एचआर में तो भर दीजिएगा, लेकिन इंक्लिनेशन से मतलब होता है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एवं ही नहीं कि यहाँ का ये कोर्स फेमस है इसलिए हम अप्लाई कर दे रहे हैं। पता होना चाहिए उस कोर्स के बारे में, और रीड करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। इंटरनेट पे एनफ मटेरियल है। कोर्सेज में स्पेशल वर्ड ऑफ कॉशन, कुछ भी अप्लाई नहीं कर देना है। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर दिया, आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कर दिया, आपने इंटरनेशनल मैनेजमेंट के लिए कर दिया और इनके बारे में जानकारी है नहीं, तो फिर आप जब कॉल आएगी तो मुझसे पूछोगे, एंड दैट इज नॉट द वे यू गो अबाउट स्पेंडिंग 30 odd lakhs and two of the most precious years of your academic investment. So unless you are aware कि आपको करना है इसी फील्ड में, या आपका आपका आईटी में ही स्पेशलाइजेशन हमेशा से रहा है कॉलेज डेज से, और आईटी में ही स्पेशलाइज करना चाहते हो आप, अनलेस दिस क्लैरिटी प्रिवेल्स यू आर सपोज टू गो फॉर जनरल मैनेजमेंट। इसी का एक्सटेंशन फॉलो अप बता देता हूं आपको कि हमको पहले से वैसे भी नहीं सोच के रखना चाहिए कि हम मार्केटिंग में करेंगे, हम एचआर में करेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है आपकी उम्र के बच्चों का। यूजुअली साल भर, 2 साल, या फिर कॉलेज में एक फैसिनेशन होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है मुझे, तो मुझे फाइनेंस लेना चाहिए। बट सिर्फ आपके सोचने से वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिल जाएगा। तो जब आप जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं तो वहां पर फर्स्ट ईयर यू आर सपोज टू स्टडी एवरीथिंग। द करिकुलम विल इंक्लूड एवरीथिंग। So you are exposed to the entire curriculum, which means marketing भी सिखाएंगे आपको, एचआर भी सिखाएंगे, बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ आता है। और इसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। इसके बाद फर्स्ट ईयर में यू आर एक्सपोज टू एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू डिसाइड। जो डिसीजन आप लेते हो वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, रादर देन मार्केट में क्या रूमर मॉन्गरिंग चल रही है, गॉसिपिंग चल रही है, या मार्केट में क्या माना जाता है सो कॉल्ड बढ़िया कोर्स। That should not be the criterion of your choosing a particular course. Unless you are comfortable with the subject, there is no point filling the form of a particular specialization or having a preconceived notion about a particular specialization. Once you are aware कि finance में ये पढ़ना होता है, marketing में ये सिखाते हैं, HR में इस तरह की जरूरत होती है, and based on your score and based on your faculty interaction and based on your group interaction, once you are tolerably comfortable with the ideas of what all these specializations entail, then you are supposed to decide कि भैया आप समर इंटर्नशिप में वही वाला इंटेंडेड स्पेशलाइजेशन का प्रोजेक्ट उठाते हो। दिस इज द प्रोसेस इन एवरी बी स्कूल। जो जितने अच्छे बी स्कूल्स हैं, इफ आई टॉक अबाउट आई एम, एबीसी, एफएमएस, एमडीआई, तो इनमें
1-2 महीने के अंदर ही आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना शुरू हो जाता है, बिकॉज कंपनीज फर्स्ट विजिट दीज कैंपसेस एंड देन इफ नीड बी दे विजिट द लोअर कॉलेजेस। तो इसलिए इन कॉलेजेस में थोड़ा अर्ली स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। अदरवाइज जो 90 टू 95 के रेंज में कॉलेजेस हैं, वो आपको थर्ड ट्रिमेस्टर में आते आते स्पेशलाइजेशन चूज करने बोलेंगी। स्पेशलाइजेशन का कोर्स सेकेंड ईयर होता है एमबीए का। फर्स्ट ईयर इज जनरल एवरीवेयर, सेकेंड ईयर यू आर सपोज टू स्पेशलाइज। उसमें आपको 12-14 इलेक्टिव्स लेने पड़ेंगे और वो स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव्स होंगे। ये अगर क्लैरिटी आ गई आपको तो फर्दर ये बता दे रहा हूं कि किसी भी कॉलेज का कोई भी स्पेशलाइजेशन में फॉर्म नहीं भर देना है। जब कॉलेज जाएंगे तब स्पेशलाइजेशन चूज कर लेंगे हम, इसलिए जनरल एमबीए बेहतर होता है। दूसरी बात, अगर तुम जनरल एमबीए करके एचआर में कर रहे हो स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग में कर रहे हो स्पेशलाइजेशन, तो यू आर एम्प्लॉयबल एवरीवेयर अक्रॉस द इंडस्ट्री। बट अगर तुमने डिजास्टर मैनेजमेंट में ही कर लिया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में ही कर लिया, तो फिर क्या है, तुम्हारा सेक्टर जो है वो लिमिटेड हो जाता है, राइट। और एमबीए करते हैं हम लोग अपना सेक्टरल डिमेंशन बढ़ाने के लिए, कि हमको कहीं पर भी नौकरी मिल जाए एमबीए करने के बाद। वंस आई हैव इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीज, आई शुड बी एम्प्लॉयबल एनीवेयर। सो आप बैंकिंग ले लो, उसमें भी एचआर होता है। आप कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी ले लो, उसमें भी एचआर होता है। आप कोई हॉस्पिटल ले लो, उसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। सो ऐसे स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाना जो तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, बेहतर होता है, रादर देन चूजिंग समथिंग विच यू कैन नॉट डू जस्टिस विद, समथिंग दैट विल रिस्ट्रिक्ट योर ओवरऑल ग्रोथ। वो नहीं करना चाहिए। अब जो कॉलेजेस हैं, आईएम्स में सारे कॉलेजेस टिक कर देना, बट सारे कोर्सेज टिक नहीं करना। कोर्सेज में मैंने बताया आपको शुरू में। अब एफपीएम है, एफपीएम इज फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो वो उसके लिए होता है जो बी स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो वैसे प्रोग्राम्स नहीं जाना है जिन प्रोग्राम्स में तुमको जनरल एमबीए नहीं मिल रहा है। नाउ कॉलेजेस कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं? कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स आते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, कैट के बाद। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं आपके, वो कैट एग्जाम से पहले ही फॉर्म भरवाएंगे। डोंट मिस आउट ऑन देम। हिंदू आप लोग रेगुलरली पढ़ते हो, हिंदू में फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज एड्स आते हैं कॉलेजेस के। कभी कोई कंफ्यूजन हो तुमको, मुझे मैसेज करके पूछ लो कि सर इस कॉलेज का भरना है या नहीं भरना है। आज आ गया है इसका नोटिफिकेशन, हम अपने वेबसाइट पे भी अपडेटेड रखेंगे। बट जितने ज्यादा लोग रहेंगे इस नेटवर्क में, उतना ज्यादा एक दूसरे को इन्फॉर्म कर पाएंगे। सो इफ यू गेट टू नो कि आईएफटी का फॉर्म आ गया है, हमें भी बताओ, आसपास के लोगों को भी बताओ, अपने आसपास फेलो स्टूडेंट्स को भी बताओ, हमें भी इन्फॉर्म करो, हम फटाक से वो लिंक पोस्ट कर देंगे। हमें कुछ पता लगा, हमने लिंक पोस्ट कर दिया कि भैया इस कॉलेज का आ चुका है, आप फॉर्म मत मिस करना, लिंक वहां पर पोस्टेड रहेगा। सो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट रहेगा, और हिंदू इसमें बड़ा काम आएगा। सारे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो हिंदू अखबार में देते ही देते हैं अपना ऐड। तो आईएम्स तो हम सारे अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे, वो बाद में देखेंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जितना ज्यादा मिलेगा हमको, उतना ज्यादा बेहतर होता है आगे के लिए। तो सारे ही आईएम्स में अप्लाई कर दो, जो नए वाले हैं पुराने वाले हैं सब में। कोर्सेज का ध्यान रखना, कोर्सेज फ्लैगशिप प्रोग्राम ही रखेंगे, जो मैं शुरू में 10 मिनट बता रहा था। फिर आईएम्स के अलावा किन कॉलेजेस का फॉर्म भरना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट परसेंटाइल यू आर गेटिंग, ये फॉर्म जरूर भरो। फॉर्म फिलिंग को इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चलो। कई बार पेपर अच्छा नहीं भी जाता, बट हमारा स्कोर अच्छा आ जाता है, ऐसा होता है, बिकॉज इट्स अ रिलेटिव परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन। परसेंटाइल है ना, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, तो कई बार दूसरों का परफॉर्मेंस हमारे परफॉर्मेंस से भी बुरा चला जाता है। सो यू नेवर नो, इसलिए जो फॉर्म्स मैं बोल रहा हूं उसको भरना है, एकदम आंख मूंद के भरना है। स्टार्टिंग विथ एमडीआई। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास तो बाद में 2-3 कॉलेजेस और ऐड करूंगा जिनमें वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अदरवाइज आप ये फॉर्म्स पहले भरोगे, एमडीआई, फिर आईएमआई, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आप चाहो तो तीनों ही कैंपसेस भर देना, भरने में कुछ नहीं जाता, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते हो। फिर आप भरोगे फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आप भरोगे केजे सोमैया, केजे सोमैया। फिर आप भरोगे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एलबीएसआईएम। अच्छा, जितने भी आईआईटीज हैं वो सब एमबीए कराते हैं। इनमें सबसे अच्छे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आईआईटी खड़गपुर। तो आप एक बार ये चेक कर लेना वेबसाइट पर। आईआईटीज कई बार ये क्राइटेरियन रख देते हैं कि नॉन इंजीनियर्स कैन नॉट अप्लाई। सो यू हैव टू सी केयरफुली। इफ दे आर आस्किंग एवरीबडी टू अप्लाई, अप्लाई। इंजीनियर हो तो अप्लाई करना ही करना है। अगर नॉन इंजीनियर हो तो वेबसाइट पे चेक कर लो। मेनी ए टाइम दे टेल अस नॉट टू अप्लाई इफ यू आर नॉट एन इंजीनियर। सो फिर नहीं करेंगे पैसे वेस्ट। बट आई एम सॉरी, आईआईटी मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, ये तीनों ठीक है।
इसके बाद के आईटीज का फॉर्म नहीं भरना है। फिर भरेंगे आप वेलिंगकर, वेलिंगकर, WELLINGKAR, वेलिंगकर। फिर भरेंगे आप लॉयला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीबा। अब ये कॉलेजेस जो हैं, ये अपना अफिलिएशंस, लॉयल्टीज थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते हैं। कई बार कैट का स्कोर लेंगे, कई बार जैट का स्कोर लेंगे, कई बार कैट जैट दोनों का स्कोर ले लेंगे। तो एक बार आप वेबसाइट पर चेक कर लेना किसका स्कोर मांग रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर भी कैट के स्कोर और जैट का स्कोर और मैट का स्कोर सब भी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज कैट के स्कोर की होती है कहीं पर भी। ओके, देन एक्सेल आ रहा है, ये अभी सिर्फ कॉलेजेस बता रहा हूं मैं। एक्सेल आ रहा है, देन IIFT, ऑल कैंपसेस, देन XIMB, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर। अगर आप एकेडमिकली बहुत ज्यादा वीक हो तो XISS भी ट्राई कर सकते हो, अगर कंपल्शन है लाइफ में तो XISS। देन भरेंगे आप टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। बट ये नॉर्मल MBA वाले नहीं भरेंगे, जिनको नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ जाना है वो मत भरना टिस, उसका अलग एग्जाम होता है, एंड टिस इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तीन कॉलेजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, टिस, इरमा और माइका। So unless you are specifically inclined towards the specializations that they offer, do not fill their forms. It will be a waste of your money. MICA is the best college for corporate communications. IRMA is the best college for rural management, and TIS is the best course for industrial experience specialization. तो अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं भरोगे इनका फॉर्म। फिर आप भरोगे, स्नैप में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सिम्बायोसिस वाला जो है उसमें आप भरोगे SIBM, ऑल कैंपसेस, SIBM। फिर भरोगे SCMHRD, SCMHRD। फिर आप भरोगे SIIB, SIIB। सिम्बायोसिस में इतने ही कॉलेजेस भरने हैं और कोई कॉलेज नहीं भरना है। इसके कॉलेजेस पॉपुलर हैं बट ये बहुत लो लेवल कॉलेजेस हैं और इनमें जाकर वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं होता, तो इसके अलावा बिल्कुल ही नहीं भरना है। ठीक, ये हो गया सिम्बायोसिस का गेम हो गया। फिर जैट हो गया। अच्छा, महाराष्ट्र के कॉलेजेस जो हैं वो 80% 85% सीट्स डोमिसाइल रिजर्वेशन में रखते हैं। ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस में अप्लाई करते वक्त एक बार देख लेना कि इस साल भी डोमिसाइल रिजर्वेशन 85% है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक कॉलेज है जमुना लाल बजाज, JBIMS, वो जरूर अप्लाई करना। इट्स अ गुड कॉलेज। वो यूजुअली CET का स्कोर लेता है, तो अगर वो देख लेना, डोमिसाइल है तो भी एक शॉर्ट जान मारने में बुरा नहीं है, अच्छा कॉलेज है। सो ये कॉलेजेस जो हैं इनमें हमें फॉर्म भरना आवश्यक है। कैंपसेस सारे ही भर देंगे हम लोग। और इसके अलावा अगर तुमको किसी कॉलेज के बारे में पता लगता है और कंफ्यूज्ड हो तो सीधा मुझे मैसेज करोगे कि इसका भरना है या नहीं भरना है। ये कैंपसेस कॉलेजेस नहीं मिस करने हैं हमें। नेक्स्ट 10 मिनट बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग पर। सॉरी, FMS कैसे मिस कर गया मैं? हाँ, FMS। अभी फॉर्म्स फॉर्म्स कब आते हैं नहीं आते हैं, दैट्स रैंडम। देयर इज नो प्रोसेस टू दैट, दैट इज अ रैंडम थिंग। कोई भी कॉलेज अपना अपना निकाल देता है कभी भी। सो कीप एन आई ओपन फॉर नोटिफिकेशंस इन द हिंदू। अच्छा, एक एग्जाम है नारसी मोंजी कॉलेज है, उसका एग्जाम होता है एनमैट। वो तो नारसी मोंजी जाना नहीं है आपको, बट एक एक बार पेपर जरूर लिख देना। नारसी मोंजी इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेजेस इन इंडिया। IMT गाजियाबाद या IMT नारसी मोंजी, these top the charts in famously incompetent colleges। इनका बहुत नाम है मार्केट में और बहुत सड़े हुए कॉलेजेस हैं ये। तो भूल के भी IMT नहीं जाने का, नारसी मोंजी नहीं जाने का, लेकिन एग्जाम एक्सपीरियंस ले लेने का, बिकॉज यूजुअली NMAT occurs sometime before CAT does, so that gives us an online experience of writing the paper. So just for the experience, write the exam. Don't be tempted towards Narsi Monji at all. It is one of the worst colleges in India. सिर्फ आपका पैसा लेगा और कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। नो वैल्यू एडिशन, नो अटेंशन, नथिंग। अगर आपका एक्सपीरियंस आप लोगों का 22 मंथ्स प्लस है तो फिर आपके लिए 3 और कॉलेजेस में अप्लाई करना है। वन इज ISB, ओनली द हैदराबाद कैंपस, नॉट द मोहाली वन। And then SP Jain. These two are the best colleges for executive MBA. And the third one, which is known as poor man's ISB, is GLIM, Great Lakes Institute of Management, only the Chennai campus, no other campuses, Gurgaon, etc. nahi. Great Lakes Institute of Management. These colleges only if you have crossed 22 months of work experience. If not, then there is no point filling the forms of these colleges.
ना फॉर्म जब आप फिल कर रहे होगे तो आप अपना इनपुट्स केयरफुली डालना, ध्यान से डालना, लंबा होता है प्रोसेस, स्टेप्स फॉलो करना, और फॉर्म्स जब आए जल्दी से भरना है। डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक, लास्ट डे, फिर से विंडो ओपन होगा, ये सब मत करना बिल्कुल भी। हर साल 10-15% कैंडिडेट्स लास्ट डेट क्रॉस कर जाते हैं, बाद में जगते हैं। वेन एवर एन नोटिफिकेशन कम्स, इन कॉलेजेस का है तुरंत भर दो, किसी कॉलेज को लेकर अगर कंफ्यूजन है मुझसे पूछ के भरो, पर भरना हमेशा जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही है, डोंट डिले। ठीक। दूसरी बात, फॉर्म्स में वर्क एक्सपीरियंस को लेकर जो डेटा डालना होता है वो फॉर्म्स में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। अगर तुम्हारा लिखा हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, तो अगर इफ एनी है तो आप डाल दो जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो लास्ट डे मानते हुए, जब से जॉब शुरू किया था वो फर्स्ट डे मानते हुए। However, many colleges will specifically tell you कि work experience as of 1st March 2025, ठीक है, एडवांस में बता रहा हूं आगे का, या वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ 30th October 2024, as of 30th May 2024. So pay attention there, and जो भी उसके हिसाब से कैलकुलेशन है वो करो, मंथ्स में ही यूजुअली आता है। इफ यू हैव हैड अ गैप, do not include the gap in the tenure of the work experience, subtract it, वो घटाकर भरना। ठीक। and don't go for any false dishonest claims in your form, you will be blacklisted for 10 years. So whatever claims you have made over there, you should have documentation to prove that. So forms जब आप भरोगे तो इन बातों का ध्यान रखना कि कोई false claim नहीं करना है। अच्छा, फॉर्म में आपको कुछ चीजें अभी से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि फॉर्म्स, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स विल रिक्वायर यू टू मेंशन समथिंग अदर देन क्लरिकल डिटेल्स, सच एज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, long term, short term plans, any ethical situation that you have handled successfully, most significant achievement of your life. Now you have to start thinking about these questions in advance. Don't wait till the interview calls कि तब सोचेंगे, अभी से सोचना चालू कर दो, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म्स में ये आना चालू होगा। इन क्वेश्चंस को लेकर अभी से सोचना चालू कर दो। Why MBA? What is special about our college? एंड जिस भी कॉलेज का आप फॉर्म भर रहे हो, मेक श्योर, बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, यू आर गोइंग टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2,500 rupees per form almost. Make sure you have researched the college well. इंटरनेट पे जाके उसके वेबसाइट पे अच्छे से रिसर्च करो उस कॉलेज के बारे में। ये तो फर्स्ट राउंड रिसर्च है, सेकेंड राउंड रिसर्च होगा हमारा इंटरव्यू से पहले, वो और एक्सटेंसिव रिसर्च होगा। सो 1-2 घंटे जरूर रिसर्च करो कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले। दैट विल गिव यू, आल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ फ्लैगशिप कोर्सेज, पॉपुलर प्रोग्राम्स, बच्चों का प्रोफाइल क्या होता है, ये होना चाहिए। आप एक सामान खरीद रहे हो तो यू हैव द राइट टू हैव द इंफॉर्मेशन, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ। तो उनका वेबसाइट जरूर से पढ़ो, क्या क्या कैंपसेस हैं, क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, किस तरह के फैकल्टी मेंबर्स है वहां पर, कल्चर क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब इंटरव्यू आता है। बट ये रिसर्च करना फॉर्म फिल करने से पहले जरूरी है। दिस विल अवॉइड कि आपने गलत कोर्स भर दिया या गलत कैंपस भर दिया, ये सब अवॉइड हो जाएगा, मिस्टेक्स। ये जेनेरिक ज्ञान है फॉर्म फिलिंग को लेकर, और कॉलेजेस का डिटेल मैंने बता दिया। इनको मिस बिल्कुल मत करना, बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट डू नॉट मिस दीज कॉलेजेस। दे लिटरली कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ ओवर द नेक्स्ट 30 years. दे आर वेरी गुड कॉलेजेस। कोई कॉलेज मिस तो नहीं किया मैंने? अच्छा हाँ, निटी एक कॉलेज है, निटी भरना है, निटी, NITIE। अच्छा, IMT का फॉर्म एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए भर सकते हो, वी शैल नॉट टेक एडमिशन देयर। IMT का फॉर्म इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए भर दो। 4 हो गया। यस, वन मोर कॉलेज, तापमी, TAPMI, तापमी। हाँ, 2-3 और कॉलेजेस। वन इज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, GIM। देन यू हैव BIM, भारतीदासन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, त्रिची, तिरुचिरापल्ली। BIM, Bharatidasan Institute of Management. Then another college is NIRMA, NIRMA, Gujarat. Then another decent college is BIMTech, Birla Institute of Management Technology. It's in Greater Noida, BIMTech. And one college just for the experience of it, आप भर सकते हो UBS, University Business School, Chandigarh. हाँ, this largely covers all the colleges. इसके अलावा है नहीं कुछ बचे हुए।
वो एसडीएम बकवानी फकवानी मत करने लगना। अप्लाई फालतू कॉलेजेस हैं। एंड कुछ कोर्सेज हैं, जैसे अभी एक बच्ची थी मेरी, वो उसको बिग डेटा एनालिटिक्स में शौक था, तो उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं इंडिया में, ठीक ठाक कोर्सेज हैं, बट दैट रिक्वायर्स टेक्निकल कॉम्पिटेंस एज योर बैकग्राउंड। तो वो अगर है तो फिर देखेंगे उन कॉलेजेस को, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक, ये लार्जली हो गया। अब तुम लोगों को कुछ सवाल आ रहे हैं तो प्लीज पूछो। कोई कंफ्यूजन, कोई कॉलेज को लेकर जानकारी, कोर्स को लेकर जानकारी, तो प्लीज पूछो। सर इसमें वर्क एक्सपीरियंस में इसमें लिखा है कि अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भरना है। तो इसमें सर उसमें फिर डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए कि वर्क एक्सपीरियंस का है तो सर हमेशा। हमेशा ना। तो सर मेरा तो कोई क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अपना खुद का काम है पापा का, नहीं तो तो उसी अगर में करता था। काम पापा का है तो तुमको सीए से बोलकर सर अपने उतना वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन करवाने सर पड़ेंगे। सिलाई का काम है बस, फैक्ट्री है। हर काम काम ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं सर पड़ता। तो अगर उसमें तुमको वर्क एक्सपीरियंस अगर दिखाना है तो तुमको एक डेजिग्नेशन लेनी पड़ेगी अपनी कंपनी में, सैलरीज लेने पड़ेंगे, सैलरी स्लिप्स बनवानी पड़ेगी, बैकडेट में करना पड़ेगा ये सब काम। तो अगर ये सब हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी ना किसी के बाप की तो होती है, तो मैं अपने बाप की कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। पर वो काम जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट करता किसी भी जगह पर, उसी तरह से शो कर सकता हूं। मैं उसको फेवर की तरह से नहीं शो कर सकता। तो अगर वो कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन से बैक, तो ही भरना वर्क एक्सपीरियंस में, वरना उसको ब्लैंक रखना। So I had a doubt. हाँ। So in case they ask us, like during the work experience, have you won any accolades or like awards? But in my organization that I worked with, there was no awards that were given. There were no, certificates of appreciations as well. So how do I, compete against? Because I remember I attended an You are ISB. not getting admission on the basis of what you have written in the forms. Okay. You are going to get admission. First, you are going to get a call on the basis of the scores that you have. Second, they will call you after the scores, and you are supposed to describe whatever you have experienced in the interview room. These forms will not help you get selected or rejected. Nobody is selected or rejected on the basis of the forms. You just have to not provide false information. That's all. So if your company hasn't given you anything, it's okay. तो इंटर्नशिप भी आती है क्या वर्क एक्सपीरियंस में? नहीं, वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है, सिर्फ। ना फ्रीलांसिंग चलेगा इसमें, ना इंटर्नशिप्स चलेंगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सर वर्क एक्स वालों के लिए एग्जीक्यूटिव बेटर रहेगा या फिर नॉर्मल बेटर रहेगा? वो पर्सनल चॉइस है। आज से लगभग 7 साल पहले मेरा एक बच्चा था, सौरभ छाजर। वो उसने ABCLIKS कन्वर्ट किया, IFT कन्वर्ट किया, ISB कन्वर्ट किया, SP जैन कन्वर्ट किया, FMS कन्वर्ट किया, एवरीथिंग। सो ही केम विद द सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू। और ये एक केस बता रहा हूँ, ऐसे BCO केस है, इसने सारे ही कन्वर्ट कर लिए थे। तो मैंने उससे सिर्फ इतना बोला कि अगर स्कोर सेम होता है, अगर तुम्हारा पढ़ाई से दिन ज्यादा हो गया, छूट गया है, बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की है, तो एंड इफ यू प्रेफर स्लो पेस्ड लर्निंग, तो गो फॉर अ 2 years कोर्स। बट इफ यू आर इन टच एंड you don't want to delay the process of getting the ROI, return on investment, then go for a 1 year course. So he said, मेरा पढ़ाई से टाइम छूट गया है, तो मैं फिर IIM अहमदाबाद ही जाऊंगा, मुझे 2 साल वाला कोर्स सूट करेगा। Then there is somebody who had almost 10 years of work experience, and he too preferred going for a 2 years course, but he said, my family conditions are such that I cannot afford to stay away from work for 2 years in entirety. So he went for a 1 year course, IFB ka. Again, executive programs, maybe SP Jain will offer you a 2 years program, ISB will offer you a 1 year program. तो ये largely अपनी चॉइस होती है, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं। तो सर एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद वो प्लेसमेंट देते हैं, हमको बस एमबीए की डिग्री मिल जाती है तो हमको देखना पड़ता है दूसरे जॉब स्विच के लिए? किसी भी कॉलेज में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, किसी भी फॉर्म में नहीं लिखा होता, चाहे वो IIM अहमदाबाद हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो MIT हो, चाहे वो तुम्हारा ड्यूक हो, शिकागो बूथ हो, वॉर्टन हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो INSEAD हो, nobody gives you in writing that they will place you. Nobody does that. And every time you see an ad of a college which is selling its placement, that is the worst college. Therefore, what they say is, we shall help you get placed. तो एग्जीक्यूटिव एमबीए में तो और ज्यादा आइडिया पीछे चला जाता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एमबीए का मतलब क्या है,
You are a working executive at a firm. You have been there for 4-5 years now. The company trusts you. The company believes in you. The company wants you to grow. And that is why it is giving you a sabbatical कि 2 साल 1 साल जितने में भी तुम बिजनेस के बारे में ज्यादा सीख कर हमारी ही कंपनी में वापस आओ. This is the original premise on which executive MBA is based. But executive MBA के बाद भी आपके कॉलेज में कंपनीज खुद ही आती हैं विजिट करने, बिकॉज कंपनीज को भी चाहिए कि भैया 3-4 साल वाला काम वाला आदमी है, ऊपर से इसने एमबीए भी कर रखा है, ये वापस अपनी कंपनी में जाए, इससे पहले हम ही ले लेते हैं इसको. सो सेम प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट्स इज फॉलोड एवरीवेयर. और अभी आप लोगों को बहुत सारे इंटरव्यूज, जी ग्रुप टास्क वगैरह भी ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे. तो ये बेसिक एटिकेट होता है कि आप सवालों का जवाब दें. मुझे नहीं बुरा लगेगा, वहां पर नंबर कट जाएंगे. आपसे पूछा जाए यस नो क्वेश्चन है, यस नो में जवाब देना है, चुप नहीं बैठना है. इसीलिए जो लोग ऑनलाइन करते हैं उनके एटिकेट्स कोशिश कर रहा हूं मैं ठीक करने के. यहाँ पर तो आके तुम लोग चुपचाप बैठे हुए थे कि खोलेगा अपना कैमरा, नाचेगा हमारे सामने, हम देखेंगे बैठते. बहुत बैड एटिकेट्स होते हैं ये, बहुत ज्यादा बैड. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बत्ती लग जाएगी इसकी वजह से, फायर हो जाते हैं लोग, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ईगोज बहुत छोटे होते हैं लोगों के, तुरंत हर्ट हो जाते हैं. तो अपने एंड से रेडी रहा करो. ऑनलाइन सेशन है, अपने एंड से कैमरा माइक ऑन करके बैठो, अगले ने बोला जैसा उसको फॉलो करो, ग्रीट करो. मैं गुड इवनिंग कर रहा हूँ, बताओ आप करोगे ना. अभी हायरार्की तो अभी डिफरेंट है ना. ये सब सीखो और इसको प्रैक्टिस करो. यही सब मौके हैं गलती करके सीखने के. वहां पर गलती का कॉम्पनसेशन बहुत हैवी होता है. ठीक है. सो अगर नहीं है कोई और सवाल तो इन्हीं लाइंस को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म्स भरो. बीच में कोई दिक्कत आती वाती भी है तो पूरी टीम ही है हमारी, मैं भी हूँ. सेंटर तो आते ही जाते हो तुम लोग, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे तो ऑफलाइन वाले ही हो तुम लोग. तो मुझसे बात कर लिया करो, पूछ लिया करो. बेटर टू आस्क देन टू मेक अ मिस्टेक एंड रिग्रेट लेटर. ऑलवेज बेटर टू आस्क. सो हमेशा पूछ लेने का, ठीक ना. और ये फॉर्म जरूर भरना है. कुछ भी नहीं सोचना है कि नहीं सर मैं सोच रहा था 4 थोड़ी ना जाऊंगा मैं, या लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी ना जाऊंगा मैं. मत जाना यार. इनका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है वो इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है. सेम प्रोफेसर सारे कॉलेजेस में घूमते हैं, सेम. वो IIM अहमदाबाद का प्रोफेसर तुमको कोई इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेक्चर में मिल जाएगा 3 महीने के लिए. XLRI का कोई लेक्चरर HR के 3 महीने के कोर्स के लिए मिल जाएगा ट्रिमेस्टर में. सो ये वर्ल्ड क्लास लोग हैं, इनके साथ बैठने की अपॉर्चुनिटी बहुत अमेजिंग होती है. इसलिए फॉर्म जरूर भर देना, मत जाना बाद में. कौन कह रहा है कि जाओ ही, यू आर नॉट फोर्स टू. मैं तो तुमको कैप भी नहीं जाने दूंगा. मैं तो IIMs ABCLI KS के नीचे भी नहीं जाने दूंगा ना, नहीं जाना है उनमें. बट एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, फ्री में मिल रहा है, फॉर्म भरने पर मिल जा रहा है एक्सपीरियंस, तो क्यों नहीं करेंगे. हाँ जेनिफर पूछो. So I had a doubt, one more question, with regards to, I have a doubt. yeah, sorry. I have a doubt with regards to ISB. With regard to. With Regards are given as homage. With regard to. Concerning. to ISB. So I know that they accept GMAT as the They do. scope, right? They So do. how do I I'm not very sure about exactly how you apply for ISB. So do you do the exam first and then apply, or how does it work? ISB के 2 साइकिल्स होते हैं. जितने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं सबके 2 साइकिल्स होते हैं एडमिशन के. गो टू देयर वेबसाइट, चेक द एप्लीकेशन साइकिल्स. उस हिसाब से जब भी अप्लाई करना होगा उसके 1 महीने पहले तुम्हारा स्कोर रेडी होना चाहिए. And scores are just 25%. In any executive program, scores are only 25% of your overall criteria of selection. The rest 75% are your essays, 1500 words, 2000 words. They have to be written very carefully. They have to be the separators of you from the masses. Then there is your profile. यहाँ आता है profile और कहीं नहीं आता profile. That is 25%, and the last 25% is your personal assessment in terms of interview or the group task that they ask you to participate in. So GMAT is only one of the components of selection. Go to their website, see the application cycles, and accordingly you have to get a GMAT good score before the application cycle has begun. And being a female candidate, anything above 720 will fetch you a call. Thank you, sir. Okay. कोई सवाल आ रहे हैं और किसी को? फिर चुपचाप बैठे हुए. तो सर सिखाया था. ठीक है, चलिए फिर चालू हो जाइए. अब फॉर्म्स आने वाले होंगे जुलाई एंड अगस्त तक. धीरे धीरे दंदना के फॉर्म्स आने लगते हैं. एंड जो बात मैंने बोली शुरू में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक कि कल भर देंगे परसों भर देंगे. फॉर्म आया, प्यार से पढ़ो. कंफ्यूजन है पूछ लो मुझसे, भरो, खत्म करो कहानी. ठीक. और रॉन्ग डिटेल नहीं भरना. और सुनो एक और चीज बता देता हूँ, ये तुमको कई बार CGPA कन्वर्ट करने बोलेंगे स्कोर को, तो उसका फॉर्मूला साफ साफ लिखा होता है मार्कशीट के पीछे. पागल नहीं बनना है.
लिखा होता है हर मार्कशीट के पीछे कि इसको सीजीपीए में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें। तो लोगों का यहाँ सेंटर पर मत माथा नोचने लगना कि कैसे होगा कैसे होगा, हमको तो स्कोर मिले थे, हमको तो ग्रेड मिले थे। सबका कन्वर्जन मैकेनिज्म पीछे लिखा होता है उसी सर्टिफिकेट के, उसी मार्कशीट के, जिसको देखकर तुम भर रहे हो फॉर्म। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अनदर थिंग, वो अगर बोल रहे हैं टोटल स्कोर भरना है तो आप बेस्ट 4 बेस्ट 5 मत भर दीजिएगा। टोटल स्कोर भरना है मतलब टोटल भरना है। वो बोले बेस्ट 5 भरो तो बेस्ट 5 भरना है, बेस्ट 4 भरना है। अदरवाइज जितने एग्जाम्स हुए थे, फिजिकल एजुकेशन भी हुआ था, वो अगर तुम्हारे स्कोर शीट पर है, स्कोर कार्ड पर, तो तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा उसको, अपने से सिलेक्टिव नहीं होना। और डरना भी नहीं कि इसके बेसिस पर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो आपके 10th 12th ग्रेड के स्कोर पर एडमिशन नहीं हो रहा आपका। वो बस इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट जाना चाहिए, बाद में मिसलीडिंग हो जाएगा, वो ऑनेस्टी पर क्वेश्चन उठा देंगे, अच्छा परसेंटाइल आने के बावजूद इंटरव्यू से भगा देंगे कि आप डिसऑनेस्ट हो रहे थे, आपने बेस्ट 5 डाल दिया, बेस्ट 4 डाल दिया, हमने स्पेसिफिकली लिखा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर कोई कैटेगरी वैटेगरी का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट अपडेट कर लेना। आजकल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपडेशन मांगती है, उस हिसाब से भरना और उसका फायदा जरूर उठाना। अगर मेरे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगा फायदा उसका, वो देख लेना। बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, है रेगुलरली कीजिए और मन लगा के पढ़ाई चालू कर दीजिए। अब तो फॉर्म वाले दिन आ गए ना, अब Yes, और sir. पुश मारना है, बढ़िया पुश मारना है, मिलके लगेंगे, हो जाएगा, एक धक्के में निकल जाएगा। ठीक।